میں 16 साल की उम्र में एक लड़के की मोहब्बत में घर से भाग निकली, लेकिन वो मुझे धोखा देकर चला गया। वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं यतीम खाने पहुंच गई। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे पता चला कि हर रात कोई लड़की दुल्हन बनकर यहां से रुखसत होती है और फिर कभी वापस नहीं आती। मेरी भी बारी आई, जबरदस्ती मुझे दुल्हन बनाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। मगर इस वक्त मेरे रूंगटे खड़े हो गए जब गाड़ी इसी बंगले के आगे रुकी जहां रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ तारीकी थी, घर की 4 दीवारी में भी सन्नाटा छाया हुआ था। मैं खामोशी से दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली। फिर मैंने हर तरफ नजर दौड़ाई तो सारे ही कमरे बंद थे। अम्मा अब्बा अपने कमरे में थे, भाई भाभी अपने कमरे में। बस फिर किया था, हाथ में छोटी सी थैली दबाए मैं दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती चली गई। मैं उम्र के जिस हिस्से में थी वहां कोई भी लड़की जज्बात में आकर ऐसी हरकत कर जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। 16 साल की उम्र में मोहब्बत के जज्बात और चढ़ती जवानी लड़कियों को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। फिर अखलाक की मोहब्बत तो मेरे लिए वैसे भी इस दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज थी, इसीलिए इसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया और रात के अंधेरे में अपने घर की दहलीज फलांग दी। अखलाक और मैं पिछले कुछ अरसे से एक दूसरे से राब्ते में थे, इससे मेरी दोस्ती एक रोंगकाल पर हुई थी। दोपहर के वक्त में पढ़ाई में मसरूफ थी जब एक अनजान नंबर से मेरे फोन पर कॉल आई। जब मैंने फोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ कोई लड़का था जो मुझसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। इसकी बात सुनकर पहले तो मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन फिर बार बार कॉल आने लगी। चौथी बार मैंने गुस्से से पूछा कि कौन हो, तो कहने लगा अब के हसन का दीवाना हूं। ये सुनकर मैं चौंक उठी, मुझे लगा कोई जानने वाला है, शायद कोई कजिन हो जो मजाक कर रहा है, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। फिर आवाज से मुझे लगा कि शायद मेरी खाला का बेटा है, इसे ऐसे ही मजाक करने की आदत थी, तो मैं भी जानबूझकर बातें करने लगी। वो बहुत मजे की बातें कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कोई और था। मैंने फौरन पूछा कि अब कौन है, मगर इसने फिर वही जवाब दिया। मैं बार बार इसरार करने लगी कि बताएं अब कौन है, तो दूसरी तरफ से कहा गया अब की आवाज ने मुझे अब के इश्क में मुब्तला कर दिया है, बना देखे ही मैं अब से मोहब्बत करने लगा हूं, अब चाही तो मेरा नाम आशिक रख ले। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। 15 साल की उम्र में अगर कोई लड़की किसी लड़के के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुने तो वो खुद बखुद इसके पीछे दीवानी हो जाती है। ये उम्र ही ऐसी होती है जब तितलियों के पीछे भागने और जुगनू को पकड़ने का दिल चाहता है। मोहब्बत जैसा लफ्ज तो फिर एक अलग ही नशा होता है। मरसूती बइसनवा। कुछ वक्त तक तो मैं ये जाहिर करती रही जैसे मैं इससे बेजार हूं, जैसे इसकी कॉल्स मुझे तंग करती हैं, लेकिन सच तो ये था कि मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। मैं छप छप कर अखलाक से बातें करने लगी। कभी वो मोहब्बत भरी बातें करता तो कभी जज्बात में बहकने वाली, कभी अपनी जवानी का जिक्र करता तो कभी मेरे जज्बात को उभारता। इसकी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बच्ची नहीं रही बल्कि बड़ी हो रही हूं। वो मुझे मोहब्बत के नए रंग दिखाता गया। कभी कभी इसकी बातों में हवस की महक शामिल होती और वो मुझे बहकने पर मजबूर करता। मैं इसे भी इसकी मोहब्बत की शिद्दत समझती और खामोशी से सुन लेती। पहले पहल ये बातें मुझे अजीब लगती थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गईं। जब तक मैं इसकी मोहब्बत भरी आवाज ना सुनती मेरा दिन अधूरा लगता। मेरे अंदर की दुनिया बदल गई थी, मासूमियत दम तोड़ चुकी थी। अब मुझ पर जवानी का खुमार छा गया था। मैं घंटों आईने के सामने बैठकर खुद को देखती रहती। कभी सोचती कि मैं कितनी खुश नसीब हूं जो मुझे अखलाक जैसा इंसान मिला, जो सर से पांव तक मेरी मोहब्बत में डूबा हुआ है। अखलाक ने अपनी तस्वीरें मुझे भेजे और मेरी तस्वीरें भी मांगे। मैंने अपनी खूबसूरत सी तस्वीर इसे भेज दे, जिन्हें देखकर वो मजीद मेरी तारीफें करने लगा, जबकि वो खुद भी किसी शहजादे से कम नहीं था। फिर एक दिन इसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शुरू में तो मैंने मना किया, मगर वो इसरार करने लगा, अपनी मोहब्बत के वास्ते देने लगा, पूछने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और बस यहीं आकर मैं हार गई। हमारी बातचीत को तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे, इसीलिए मैं असर बिज़ीद बिरोसल्ट। फिर मैं इससे मिलने के लिए करीबी पार्क चली गई और वहां पर गजब हो गया जब मेरे भाई के दोस्त ने मुझे वहां देख लिया। बस फिर किया था, ये बात घर तक पहुंची और खूब हंगामा मच गया। इस मुलाकात में अखलाक ने मुझसे बहुत मोहब्बत भरी बातें की थीं और मैं पूरी तरह इसके जाल में फंस चुकी थी।
इसी लिए जब घर वालों ने सख्ती शुरू की तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। ये सुनकर के मैं किसी लड़के के साथ पार्क में थी, भाई ने मुझ पर हाथ उठा दिया। इसीलिए मैंने सबसे बात करना छोड़ दी। अब्बा मेरा मोबाइल फोन वापस लेना चाहते थे, लेकिन मैंने कह दिया कि अगर किसी ने मेरा फोन लिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरी इस धमकी पर अब्बा ने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन सख्ती से कहा कि तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम ऐसी हरकत करो, किसी गैर लड़के से बातचीत करो। बेहतर यह है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सच तो यह था कि अखलाक से जड़ने के बाद मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मेरी पोजीशन चली गई थी और मैं दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। मगर मोहब्बत के आगे किसी चीज का जोर कहाँ चलता है। मुझ पर भी तूफानी मोहब्बत सवार हो चुकी थी, इसीलिए मैंने किसी को खातिर में ना लिया। फिर जब अखलाक दोबारा मिलने का कहने लगा तो मैंने एक बार फिर माँ बाप से झूठ बोला और इसके साथ चल पड़ी। इस बार वो मुझे एक होटल ले गया। इसने ना सिर्फ मुझे अच्छा खाना खिलाया बल्कि एक खूबसूरत अंगूठी भी तोहफे में दी। वो 22 साल का जवान लड़का था और मैं 16 साल की एक खुलती कुल्ली, जिसने अभी जवानी में कदम ही रखा था। वो मुझसे कहने लगा कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे घर वाले तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम कम उम्र हो और तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं। निकाह हो जाएगा तो सबको बता देंगे, फिर सबको कबूल करना ही पड़ेगा। लफ्ज़ निकाह सुनते ही मैं खिल उठी। निकाह तो कोई गलत बात नहीं थी, इसीलिए मैंने हामी भर ली। वैसे भी दिन बदन मुझ पर सख्ती बढ़ती जा रही थी। भाभी मेरी शिकायतें भाई से लगाती कि मैं सारा दिन फोन पर लगी रहती हूं। भाई की एक ही रट होती, वो अब्बा से कहते कि अनाबिया से फोन वापस ले ले, मगर अब्बा उन्हें ये कहकर खामोश करा देते कि इतनी सख्ती भी अना भी असन वसन्नर। इसीलिए जब अखलाक ने शादी की बात की तो मैं फौरन राजी हो गई और सोचा कि निकाह के बाद सबको बता दूंगी। फिर मैंने कागज पर लिख दिया कि मैं अखलाक के साथ जा रही हूं, जल्दी वापस लौट आओगी। और फिर रात के अंधेरे में दबे पांव घर से निकल गई। अखलाक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था। इसका कहना था कि हम दूसरे शहर जाकर निकाह करेंगे, 1 महीना वहीं रहेंगे, इसकी खाला का घर है वहां, और फिर वापस आ जाएंगे। और मैं इतनी भोली थी कि इसकी बातों में आकर अपना घर छोड़ बैठी। वो मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया। हम रात को निकले थे और अगले दिन शाम तक दूसरे शहर पहुंच गए थे। वहां जाकर वो कहने लगा कि अब तो सारे कोर्ट बंद हो चुके होंगे, हम अगले दिन निकाह करेंगे। अभी मैं तुम्हें अपनी खाला के घर ले जाता हूं। फिर वो मुझे अपने साथ रिक्शे में बिठाकर दूर दराज इलाके में ले गया। वो एक बड़ा सा घर था जो बहुत ही आलीशान था। मैंने हैरत से अखलाक से पूछा, ये वाकई तुम्हारी खाला का घर है? ये तो कोई ख्वाबों का महल लगता है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम मुझे ईरा गरा समझती हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें भगाकर किसी झोंपड़ी में ले जाऊंगा? अरे मैं तो तुम्हें महल की शहजादी बनाने वाला हूं। फिर वो मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। एक बड़ी उम्र की औरत से मुझे मिलवाया जो कि काफी अजीब तो गरीब सी लग रही थी। इसके होंठ सुर्खी से रंगीन थे, बाल गोल्डन रंग के डाई हुए थे, और इस उम्र में भी इसने इतना भड़कता हुआ लिबास पहन रखा था कि मैं दंग रह गई थी। ऊपर से लिबास इंतहाई चुस्त और नाजेबा किस्म का था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नई दुल्हन हो। मुझे देखकर इसने सर से पांव तक देखा और फिर कहने लगी, अखलाक तुम्हारी पसंद को दाद देनी पड़ेगी, हीरा ढूंढ कर लाए हो। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मैं खूबसूरत थी ये मुझे मालूम था, लेकिन अखलाक की खाला ने जिस अंदाज में मेरी तारीफ की थी मैं वाकई ही शर्मा गई थी। वो कहने लगी, इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं दुल्हन की तरह सजाऊंगी, फिर देखना कैसे ये सब के होश उड़ा देगी। अखलाक ये सुनकर मुस्कुराया था और फिर इसकी खाला ने एक मुलाजमा को आवाज देकर मुझे ऊपर कमरे में भिजवा दिया था। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई तो उनके पास बहुत खूबसूरत सा जोड़ा मजदरनल लूतिरूजा तमदिलिन बनूनातिना। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से सजाती हूं। इसकी खाला ने मुझे वाकई ही दुल्हनों की तरह सजाया था। मैं आईने में खुद को देखकर खुश हो रही थी। 16 साल की उम्र में दुल्हन बनना, और वो भी मनचाहे मर्द की दुल्हन बनना, किसको पसंद नहीं होता। अब तक मैं अपनी गुड़िया की शादी करवाती थी, अब मेरी अपनी शादी हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। कभी कभी माँ बाप का ख्याल आता तो मैं सोचती कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं उनके पास वापस लौट जाऊंगी। जब वो मुझे खुश देखेंगे तो इस शादी को भी कबूल कर लेंगे। जब इस औरत ने मुझे पूरी तरह सजा दिया तो कहने लगी, अब बिस्तर पर बैठ जाओ, तुम्हारे दुल्हा को भेजती हूं, और खबरदार इसे ज्यादा तंग ना करना। ये सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा, अभी निकाह की रस्म तो अदा नहीं हुई, फिर आप अखलाक को अभी से कमरे में क्यों भेज रही हैं?
मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, अरे तुमसे किसने कहा कि मैं अखलाक को भेज रही हूं? मैं तो तुम्हारे दुल्हा को भेज रही हूं जिसने तुम्हारी एक बड़ी कीमत चुकाई है। उनकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कहा कि मेरा दुल्हा अखलाक नहीं होगा। वो कहने लगी, जिस जगह तुम आई हो वहां हर रात दुल्हा बदलते हैं, आज कोई तो कल कोई, अखलाक तो तुम्हारी कीमत वसूल करके जा चुका है। ये सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने फिल्में देखी थीं और इतना तो मुझे भी मालूम था कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आएगा। मैं तो अखलाक पर इस कदर आंखें बंद करके भरोसा करती थी कि ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मैं चीखने चलाने लगी। मैंने इस औरत से कहा कि मुझे घर जाना है। इसने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, जितना शोर मचाएगी मर्द को इतना ही मजा आएगा, इसलिए बेहतर है कि खामोशी से बिस्तर पर बैठ जा, वरना सारी रात ही तुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा। ये कहकर वो औरत कमरे से निकल गई थी और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली हो। तसव्वुर में मेरे माँ बाप का साया लहराया। मेरे बाप को मुझ पर बहुत भरोसा था। माँ मेरी खातिर भाभी से लड़ जाया करती थी और भाई के खिलाफ खड़ी हो जाती थी। उन्हीं को धोखा देकर मैं यहां तक पहुंची थी और अब किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया था। मैं दिल में दुआ करने लगी कि काश ये कोई बहुत बुरा ख्वाब हो, आग खिले और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अपने घर की चार दीवारी में हूं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक उधेड़ उम्र मर्द अपनी हवस भरी नजरें लिए कमरे में आया था और बड़े शौक से मुझे देखने लगा। इसकी नजरों ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। बस फिर किया था। मैंने अलिफा देखा, नाताओ पास रखा गुलदान उठाया और इसके सर पर दे मारा। खून का फवारा इसके सर से ऐसे फूटा कि वो वहीं चकरा कर गिर गया। इसकी तो चीख भी नहीं निकली थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपना लिबास बदला और पीछे वाली बालकनी से कूदकर वहां से भागने की कोशिश की। मेरी किस्मत अच्छी थी, फिर शायद उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहरा करूंगी, इसीलिए मैं किसी की नजरों में न आई। गिरती पड़ती में बंगले की पिछली दीवार फलांग कर वहां से निकल गई। मुझे बचपन से दरख्तों पर चढ़ने और दीवारें फलांगने का शौक था और आज वही शौक मेरे काम आया। मैं भागती ही चली जा रही थी और फिर भागते भागते बस स्टैंड पर पहुंच गई। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं एक बस में सवार हो गई। मेरे हाथ में वो थैली थी जो मैं घर से लेकर निकली थी, जिसमें मेरी जरूरत के 2 जूड़े और कुछ पैसे थे। मैंने बस वाले से कहा कि मुझे किसी होटल के करीब उतार दो। मेरे पास तो जाने को कोई ठिकाना नहीं था। बस वाले ने मुझे एक होटल के करीब उतार दिया। मैं होटल में गई और सारी रात वहीं बैठे बैठे गुजार दी। बस एक चाय का कप मंगवाया था, लेकिन एक घूंट भी ना भरा। सुबह की रोशनी हुई तो मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने घर लौटेगी, लेकिन वहां जाने से पहले मुझे अपने घर फोन करना था। मैंने होटल से ही अपने घर फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से मेरी भाभी ने फोन उठाया और जो खबर मुझे सुनाई, मेरी रही सही जान फना हो गई। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरे इस तरह घर से फरार होने पर वो ये जिल्लत बर्दाश्त ना कर सके और हार्ट अटैक से इस दुनिया से चले गए। मेरी भाभी ने कहा कि अब अगर तुम लूट कर कहीं भी हो वहीं रहो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। पीछे से मेरी माँ और भाई के रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। घर में कोहराम मचा था। मेरा बाप मर गया था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा कोहराम तो मेरे दिल में मचा था। ये सब क्या हो गया था? मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। एक गैर मर्द की मोहब्बत ने मुझे और मेरे घर वालों को बर्बाद कर दिया था। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं वहां से निकलकर दर दर की ठोकरें खाने लगी और फिर एक औरत मुझे टकराई। इसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, चुल्लू मैं तुम्हें यतीम खाने ले चलती हूं। तुम अभी कम उम्र हो, यतीम खाने वाले तुम्हें रख लेंगे। वो कोई इंतहाई नेक और शरीफ औरत थी जिसने सच में मेरी मदद की थी। फिर इसी के साथ मैं यतीम खाने पहुंच गई, क्योंकि मैं वाकई ही यतीम हो चुकी थी। मैं जानती थी कि अब मेरी वापसी पर मेरे घर वाले मुझे किस तरह धुतकारेंगे, इसीलिए मैंने यतीम खाने में अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। यहां हमसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था। सीने पुराने टाकने का काम तो अलग था, लेकिन सफाई, पकाना, बर्तन धोना और भी बहुत सारे काम थे। मैं सारा दिन काम करती और रात को थक कर सो जाती। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हुआ कि यहां से हर हफ्ते में ही कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती है। मैंने पूछा कि लड़कियां कहाँ जाती हैं, तो एक लड़की ने बताया कि हर हफ्ते एक लड़की को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया जाता है, ताकि यतीम खाने में लड़कियों की तादाद ज्यादा ना हो।
एक ना एक दिन तुम और मैं भी यहाँ से रुखसत हो जाएंगी। ये सुनकर मैंने हैरत से पूछा कि हम जैसी यतीम लड़कियों को कौन रुखसत करवा कर ले जाएगा। वो कहने लगी, ये तो मैडम की जिम्मेदारी है, ये फैसला वो करती है कि किस लड़की की शादी होगी और कब वो यहाँ से रुखसत होगी। मैंने कहा कि बारात तो आती नहीं, फिर रुखसती कैसी? वो कहने लगी, बस मैडम लड़की को दुल्हन बनाती हैं और यहाँ से भेज देती हैं। इसकी शादी कहाँ होती है, कैसे होती है, किसके साथ होती है, हमें कुछ मालूम नहीं। अलबत्ता मैडम बताती हैं कि यहाँ से जाने वाली लड़कियां बहुत अच्छी जिंदगी गुजारती हैं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि यतीम खाने में हमेशा लड़कियों को यतीमी की जिंदगी नहीं गुजारनी होती, बल्कि कहीं ना कहीं आगे उनका मुस्तकबिल सावर जाता है। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो मुस्तकबिल कैसे संवरता है, यतीम लड़कियों की किस्मत किस तरह बदलती है। इस बात का तो मुझे इस वक्त पता चला जब कुछ ही दिनों बाद मेरी बारी आ गई और मैडम ने कहा कि अब तुम्हें रुखसत होना है। मुझे शादी का जोड़ा और जेवरात लाकर दिए गए। हर चीज बहुत आलीशान थी। मैं तैयार होकर खुद को आईने में देखने लगी तो मुझे वो रात याद आई जब मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ था। इस दिन मैं दुल्हन बनकर पछताई थी और अब एक दफा फिर मैं दुल्हन बनकर खड़ी थी। मेरा दिल खदशात और वसवसों से भर चुका था। मुझे तो इस वक्त जूड़े के रंग से भी खौफ आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इसीलिए मैंने खामोशी से एक छोटी सी छुरी अपने पर्स में दबा ली थी। मैं जिंदगी से ठोकर खाकर यहाँ आई थी, इसीलिए मुझे मालूम था कि औरत को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। फिर इस रात मैडम ने मुझे बड़ी सी काली गाड़ी में बिठाया और रुखसत कर दिया। इस गाड़ी में मेरे अलावा एक ड्राइवर था और एक औरत जो आगे की सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी में पूरी तरह खामोशी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा निकाह कहाँ और किसके साथ होगा। गाड़ी चलती चली गई और बहुत देर बाद जाकर जब गाड़ी रुकी तो मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि ये वही जगह थी जहां अखलाक मुझे लेकर आया था। गाड़ी बंगले के अंदर रुकी थी, इसीलिए मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी तो मैंने उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं कुछ जरूरी सामान यतीम खाने में भूल आई हूं, मुझे वापस जाना है। मेरी बात सुनकर वो औरत गुस्से में बोली कि तुम्हारा सामान तो मिल जाएगा, मैं खुद मंगा दूंगी, लेकिन अभी नीचे उतरो, निकाह का वक्त हो रहा है, फिर तुम्हारी शादी भी तो होनी है। मैंने साफ इनकार कर दिया, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे वापस जाना है, मैं यतीम खाने में ही रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर इस औरत ने बड़ी तेज नजरों से मुझे देखा और फिर मुझे खींचकर गाड़ी से उतार दिया और घसीटती हुई अंदर ले गई। अंदर जाते ही मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि सामने वही औरत खड़ी थी जिसे अखलाक ने अपनी खाला बताया था। इसने कहा, तो तुम यहां से भागकर यतीम खाने गई थी, देख लो तुम्हारी मंजिल यही थी, इसीलिए तुम यही लूट आई, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी दुगनी कीमत देनी पड़ी। पहले मैंने अखलाक को 50,000 रुपए दिए थे और यतीम खाने की मैडम को 50,000 दिए हैं। तुम तो बड़ी भारी कीमत वाली लड़की साबित हो रही हो। जितने पैसे मैं तुम पर खर्च कर चुकी हूं, इससे ज्यादा पैसे अब मैं तुमसे कमाऊंगी। फिर इसने मुलाजमा को इशारा किया तो वो मुझे जबरदस्ती खींचती हुई एक कमरे में ले गई। मैंने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुलाजमा लंबी चौड़ी और ताकतवर थी। इसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बदनसीबी मेरे आगे थी। शायद मुझे मेरे माँ बाप की बद्दुआ लग गई थी, या फिर मेरे रब को ये बात पसंद नहीं आई थी कि मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया था। मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। फिर आधी रात के वक्त मेरे कमरे में एक आदमी आया। इसकी नीयत नजिस थी, इसीलिए मैं खुद को इससे बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह मुमकिन ना था। वो करीब आया और मेरा नाम पूछने लगा। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं अपने आप को इस गंदे दलदल से कैसे बचाऊं। इसीलिए मैंने पर्स से वो छुरी निकाली और अपनी गर्दन पर रख ली और इस शख्स से कहा कि मुझसे दूर रहूं, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात आए। फिर वो आहिस्तगी से बोला, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पुलिस वाला हूं और यहां मालूमात लेने आया हूं कि लड़कियां कहां से आती हैं, कौन सप्लाई करता है, तुम कहां से आई हो और उनका कारोबार कैसे चलता है। शहर से बहुत सी लड़कियां अगवा होती हैं, लेकिन वो कहां जाती हैं, यहां तक कैसे पहुंचती हैं, कोई नहीं जानता। इसकी बात सुनकर मैंने शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया, मगर छुरी अपनी गर्दन से ना हटाई। फिर इसने जेब से अपना ID कार्ड निकाला और मेरे सामने लहराया और कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं सारी रात आओ बैठा रहूंगा, सुबह वापस चला जाऊंगा और फिर कल शाम को रीड पड़ेगी और मैं तुम्हें आजाद करवा लूंगा। बस मेरी बात पर यकीन करो। मेरा इस दुनिया से एतबार उठ गया था, इसीलिए वो सारी रात में अपनी गर्दन पर रखकर बैठी रही और वो खामोशी से दूर बैठा रहा, मुझसे बातें करता रहा। फिर सुबह वाकई वो चला गया। मेरी इज्जत पर आंच ना आई। मुझे घर से निकले काफी अरसा हो चुका था,
लेकिन खुदा ने अब तक मेरी इज्जत रखी हुई थी। मैं 2 बार इस जगह आई थी मगर दोनों बार मेरी इज्जत पर आंच नहीं आई थी, और इस बात पर मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी। अगली शाम वादे के मुताबिक इसने ना सिर्फ रीड करवाई बल्कि बाइज्जत तरीके से मुझे वहां से निकलवाया। मैंने इससे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर ले गया। मेरी माँ और मेरे भाई मुझे देखकर नफरत का इजहार करने लगे, लेकिन फिर इसने उन दोनों को सारी हकीकत बताई और समझाया कि मैंने कम उम्री और बेवकूफ़ी में ये कदम उठाया था। माँ तो माँ होती है। मेरी माँ ने मुझे मुआफ करके सीने से लगा लिया। अलबत्ता भाई और भाभी का रवैया कुछ ठीक नहीं था। मैंने अपने घर वालों से मुआफ़ी मांगी। मुझे अपने बाप की मौत का बड़ा दुख था। इस पुलिस वाले ने मुझसे अखलाक की तस्वीर ली थी और वदा किया था कि जल्दी अखलाक और इस जैसे दूसरे लड़के गिरफ्तार हो जाएंगे। आज मैं अपने घर वापस लूट आई हूँ। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मेरे माजी की दागदार जिंदगी को नहीं भूलता। हर कोई मुझे ताने देता है और मेरे बारे में बातें बनाता है। मैं जब खुद को आईने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक कातिल हूँ जिसने अपने बाप की जान ली हो। सिर्फ मेरी माँ ही है जिसने कभी मुझे बुरा नहीं कहा। जब तक वो जिंदा है मैं इसके साए में महफूज हूँ, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो ये दुनिया मेरा जीना मुश्किल कर देगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी माँ की जिंदगी के लिए दुआ करे और साथ ही अपनी बेटियों की हिफाजत करे। मोबाइल फोन जैसी चीजें अपनी बेटियों के हाथों में देकर उनकी जिंदगी बर्बाद मत करे, क्योंकि अखलाक जैसे लड़के कम उम्र लड़कियों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं।